तो आपका मन था नहीं, आप कैमरे के उस तरफ थे, फिर ये एक्टिंग का सिलसिला कैसे? ये एक्चुअली ये गलती मैं भट्ट साहब को या इसकी जो भी है मैं उनको श्रेय दूंगा, क्योंकि मैं जब विशेष फिल्म्स में आया था तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था। मैं एक फिल्म पे, कसूर फिल्म पे आए थे या लाए गए थे नुक्कड़ से पकड़ के? एक तरह से लाया गया था, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कभी ये दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि मैं कभी इंडस्ट्री में आऊँगा, ना कि डायरेक्शन में या एक्टिंग में। लेकिन क्या करते थे आने से पहले? आवारागर्दी और मुकेश भट्ट जी मुझे देखते थे कहीं अपने दोस्तों के साथ। वो मेरे घर के पास ही रहते थे, बांद्रा में पालील पे। तो वो देखते थे शाम से जब काम से वापस आ रहे हैं तो ये खड़ा है 7-8 लड़कों के साथ पान वाले की दुकान पे, और वो आके मेरी ग्रैंडमदर से कहते थे कि यार ये क्या कर रहा है, पढ़ाई तो अभी से ख़त्म होने वाली है। मुझे कुछ और करना था, मुझे एक्चुअली VFX सीखना था, 3D एनिमेशन और VFX सीखना था। बहुत सारे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स में मैंने थोड़ा डैबल किया था। कैसे? जैसे एक वक्त पे मैं पायलट बनना चाहता था। फिर आपके फादर तो नहीं, उनका कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, पर वो कार्गो में थे। वो कार्गो में थे, एयर इंडिया में थे। मैं पायलट बनना चाहता था। फिर एक समय था जब मैं बिजनेस में जाना चाहता था। मैं डोर टू डोर सेल्समैन बना, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्राउंड लेवल अप से वो सीखना था। क्या बेचा? बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे वैक्यूम क्लीनर होते थे और छोटे छोटे आइटम्स। पूरा डेमो देते थे फिर कैसे काम? डेमो आपको देना है तो बाकायदा आपको थोड़े से पैसे दिए जाते थे, 50 रुपीज़। उसमें आपको एक थैला होता था, आपको जाके वो बेचना है, उस पर आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन उस 50 रुपीज़ में आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन भी सेट करना है, आपको लंच भी खाना है, जाके आपको एक लोकेलिटी में जाके एक पिन पॉइंट करके जाके सारे होपफुली चीज़ें बेचकर आना है। और उसमें आपको कौन से साल की बात होगी? ये मेरे एक्चुअली सेकेंड ईयर BCom के वेकेशन में मैं बहुत कंफ्यूज था। और ये जनरली लेट 90s अर्ली 2000, ये होगा 97 के आसपास। और आई थिंक जो जनरली हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग होती नहीं है, तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी मुझे। मैं बहुत कंफ्यूज था। मेरे पेरेंट्स भी डरे हुए थे कि यार ये पता नहीं क्या करेगा आगे जाके, क्योंकि मेरी खुद की कोई क्लैरिटी नहीं थी मुझे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक बार मुझे होटल मैनेजमेंट भी करना था, उसके लिए भी एक कोर्स किया था। उसका भी कोर्स किया था मैंने। ये आपके साथ दिक्कत थी या आपके भाई कैल्विन के साथ भी ये इशू था? क्लैरिटी नहीं थी? नहीं, वो तो चले गए थे, लंदन चले गए थे। वो मेरे स्टेप ब्रदर हैं। अच्छा। वो लंदन चले गए थे और वो वहाँ पर ही काम कर रहे हैं। बट ये मेरे साथ शायद एक इशू थी। आई थिंक सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोग जो आई थिंक जनरली ICSE बोर्ड से निकल के कॉलेज में जाते हैं। मेरा एक्चुअली वो जो परसेंटेज था, कितना था? मैं जाना चाहता था साइंस में। हाँ। मेरी औकात थी कॉमर्स में जाने की, मुझे मिला था 70%। ICSE मैं चाहता था कि साइंस में जाऊं, क्योंकि वहाँ पे तो कट ऑफ 80% था, कुछ कॉलेजेस में 76-77 था। बाय फंक्शन क्योंकि मेरा परसेंटेज नहीं था तो मुझे कॉमर्स में जाना पड़ा। 5 साल मैंने ऐसे करिकुलम में मैंने सीखा जिसका शायद मुझे कभी एक्यूमेन कभी सोचा भी नहीं था मैं कभी बिजनेस करूंगा या कुछ। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज चल रही थी। क्लास तो आप वैसे जाते ही नहीं थे तो सीखते कैसे? मैं नहीं जाता था, क्योंकि कॉमर्स में आने के बाद कुछ क्लासेस वहाँ पे अटेंड करके मुझे लगा कि यार ये तो बस समझ में नहीं आ रही बात। आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दिस।